हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट जो कि जीएस बेस्ड है फॉर वीएलडब्ल्यू के लिए और बाकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जिसका सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका है कि हमारी सबसे छोटी एरिया वाइज ज्योग्राफिकल एरिया वाइज सबसे छोटी जो यूटी है और वो कौन सी है। ठीक है, तो वो है आपके पास लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हमारी सबसे छोटी यूटी है। अब आपका क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड बनता है कि इसका मतलब ग्रेटेस्ट एरिया वाइज जो है वो कौन सी यूटी होगी। वो आपकी बनती है लद्दाख। ठीक है, और ये न्यू बनी है। तो इस बार एसआई के एग्ज़ाम में भी जो 7 को एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी यूटी है जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से बनी है। ठीक है, तो वो लद्दाख ही है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है वो है JNK। ये 2 नई बनी हुई यूटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण कोस्ट और कोरमंडल कोस्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट कोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि कोंकण कोस्ट और कोरमंडल कोस्ट किन जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, अब बात करूं कोंकण की, तो अब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इस तरह से रहता है। तो ये वेस्टर्न घाट आ गया और ये ईस्टर्न घाट आ गया। ठीक है, वेस्टर्न घाट वाली साइड पे ही कोंकण कोस्ट पाया जाता है। कोंकण कोस्ट कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट की तरफ। और जो कोरमंडल कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट की तरफ पाया जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा? सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें 2 एब्रीवेशन भी डायरेक्टली पहले आ रही हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज द LMT मीन होता है लोकल मेरिडियन टाइम शो द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस जगह में ये डेविएशन वगैरह बनाता है। ठीक है, डेविएशन बनाने की अगर बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा डेविएशन इसकी आती हैं वो कहाँ पे? कोहिमा में। अब क्वेश्चन ये था कि कोहिमा है क्या? कोहिमा कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। ठीक है, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, ये भी याद रखना। और जो ये LMT और IST दोनों, ये सबसे ज़्यादा डेविएशन कोहिमा में काज करते हैं और कोहिमा कैपिटल है किसकी? नागालैंड की। एक क्वेश्चन और बन गया। एक और बात, ठीक है, ऊपर जब हमने पढ़ा था ना कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, तो कोरमंडल कोस्ट में एक लेक पाई जाती है जिसके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है बहुत बार, जिसका नाम है, कौन सी लेक है? पुलिकेट लेक। ठीक है, कौन सी लेक है? पुलिकेट लेक। तो आपका क्वेश्चन ये है कि पुलिकेट लेक पाई कहाँ जाती है। ठीक है, पुलिकेट लेक किस जगह पे पाई जाती है? अगर बात करें पुलिकेट लेक की, ठीक है, तो वो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पुलिकेट लेक पाई जाती है आंध्र प्रदेश और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? नेल्लोर। ठीक है, तो ये भी याद रख लें, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है, एक और बात बनती है इसके ऊपर, ये जो पुलिकेट लेक है ये बनी किससे है? ब्रैकिश वाटर लगून से। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लगून है। सेकंड एक क्वेश्चन और बनता है जिसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, वो है चिलिका लेक। क्या है? चिलिका लेक। चिलिका लेक पाई कहाँ जाती है? चिलिका लेक पाई जाती है उड़ीसा में। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में पाई जाती है और ये भी ब्रैकिश वाटर लगून ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेंबर ऑफ खान अब्दुल गफार खान रेड शर्ट मूवमेंट वर नाउन एज। ठीक है, तो मतलब खान अब्दुल गफार खान था कौन? पहली बात है, ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट था। है ही, मतलब आज़ादी के बाद ये एक्टिविस्ट का काम किया इसने। ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। ठीक है, जिसने बहुत सारी मूवमेंट की हैं पहले भी। और इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा क्या जाता मीन मतलब इस मूवमेंट में जो ये आदमी है इसको मतलब किस नाम से और पुकारा जाता है? ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, मगर मेन यहाँ पर जो आंसर है उनमें से या खिदमतगार, इंसानी खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार या एंजल ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। तो जो सही आंसर रहेगा वो आएगा खुदाई खिदमतगार, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप गूगल करके भी देख सकते हो, इसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनूखा, एक हनूखा एक फेस्टिवल है,
ये किस रिलीजन के साथ रिलेट करता है? हनुका फेस्टिवल किस रिलीजन के साथ रिलेट करता है? ठीक है, हनुका फेस्टिवल जो है ये किस रिलीजन के साथ रिलेट करता है? जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। ये जैविश फेस्टिवल है। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें किया क्या जाता है? हनुका फेस्टिवल में किया क्या जाता है, ये आपका मेन काम रहेगा। और ये जैविश फेस्टिवल है, ये याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि हम सब जानते हैं कि रेलवे पैसेंजर किस में जाते हैं? कोचेज़ में। ठीक है, अब ये कोच जो है मैन्युफैक्चर कहाँ की जाती हैं, मतलब कौन सी स्टेट ऐसी है जिनमें हमारी कोचेज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है? ठीक है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। वाराणसी, चित्रांजन, परम्बुर या कोलकाता में? ठीक है, जल्दी करें। तो वो आंसर आएगा पैरम्बर। ठीक है, क्या नाम है? पैरम्बर, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है किसको? रेलवे पैसेंजर कोचेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या चीज़ है जो पॉपुलेशन को चेंज करने में हेल्प करती है? ठीक है, एक फैक्टर है ज्योग्राफिकल। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो देखा होगा, वो आएगा माइग्रेशन। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो बात आएगी नहीं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो होती नहीं है। ठीक है, इसमें तो माइग्रेशन ही आएगा। माइग्रेशन का मतलब होता है प्लेस का चेंज करना, मतलब एक आदमी अपनी जगह चेंज करके किसी दूसरी जगह जाएगा, दूसरी स्टेट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट। अब जाते क्यों, उनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी में भी इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। अब माइग्रेशन दो तरह की होती है। माइग्रेशन कितनी तरह की है? दो तरह की। एक होता है ई से, उसे इमिग्रेशन कहते हैं। क्या पढ़ते हो? इमिग्रेशन। ठीक है, याद रखें। एक माइग्रेशन आपकी है वो आएगी ई से, तो उसे आप इमिग्रेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। और दूसरा आई से इमिग्रेशन होगा। ठीक है, मतलब पढ़ने में तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं, मगर दोनों में फ़र्क है। ई से मैं याद रखता हूँ कि एग्जिट, अगर कोई पॉपुलेशन छोड़कर, इंडिया को छोड़कर बाहर किसी यूएस में, कनाडा में जा रहा है तो वो इमिग्रेशन होगा, EMIG। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो आई से मैं याद रखता हूँ इन, और ई से याद रखोगे आप एग्जिट। ठीक है, तो अगर कोई बाहर जा रहा है वो एग्जिट करेगा तो इमिग्रेशन, बाहर जा रहा है। अगर कोई बाहर से छोड़कर किसी बाहर वाली कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के आपकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री में आ रहा है, वो इन आ रहा है, तो इसका मतलब वो आई वाला इमिग्रेशन होगा। ठीक है, तो आंसर इसका एग्जैक्ट क्या था? माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? जो पॉपुलेशन चेंज करने में मदद करती है, एक फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, अब लोग माइग्रेशन करते क्यों हैं? क्वेश्चन ये है, माइग्रेशन करने के पीछे मेन कारण क्या था? कि मेन कारण ये रहता है कि लोग सोर्सेज के पीछे, रिसोर्सेज के पीछे जगह को चेंज करते हैं। जैसे स्टडी के लिए, जैसे फूड के लिए, वर्क के लिए, तो उनको जगह छोड़नी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका पानी, जब जो उसकी बर्फ़ पिघलेगी तो जो उसका पानी है किस रिवर का मेन सोर्स बनता है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं बी सतलुज और नुब्रा। तो मेन आंसर आपका आएगा नुब्रा। ठीक है, याद रखें, नुब्रा रिवर का मेन सोर्स जो है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, आप कमेंट में बताएंगे कि बी सतलुज, ठीक है, ये बी सतलुज वगैरह, इनके सोर्सेज क्या है, मतलब किन से, मतलब इनको पानी मिलता है। ठीक है, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा है? नुब्रा रिवर। ठीक है, याद रखें। तो आपने बताना है शाइलोक वगैरह और इन सब का सोर्स क्या बनता है, मतलब कहाँ से इनको पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। ये तो सबको पता, आजकल करंट ही चल रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज कौन सी जगह पर है, कौन सी कंट्री में है? और स्टेट का नाम तो आ गया, कंट्री कौन सी थी? इंडिया। ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा आपका J&K। और J&K में अगर बात करूं तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? शायद रियासी। और उसके बाद किस रिवर पे है? रिवर का नाम क्या है? चिनाब। चिनाब पे दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट ब्रिज जो है वो बनने जा रहा है, अभी कंप्लीट होने ही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोर्ट? लिखा है, पोर्ट नहीं है, वर्ड है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, याद रखें, दुनिया का
मतलब आप ये बताएं कि दुनिया में इकलौता पोस्ट ऑफिस जो फ्लोट करता है किसी लेक या रिवर पे, वो कौन सी जगह पर है और कौन सी लेक में है। ठीक है, पहली बात वो J&K में है। ठीक है, और लेक का नाम है भाई डल लेक। ठीक है, डल लेक में आपको क्या मिलेगा, जब आप जाओगे तो डल लेक में आपको क्या मिलेगा, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ फ्लोटिंग में पाई जाती है, वो है फ्लोटिंग ATM मशीन। ठीक है, फ्लोटिंग ATM मशीन। ठीक है, फ्लोटिंग ATM मशीन भी इसी जगह में पाई जाती है। ठीक है, किस में, डल लेक में। और पोस्ट ऑफिस भी इसी जगह में पाया जाता है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा कि किस बैंक ने, जो मैंने अभी बताया कि किस बैंक ने ATM यहाँ इंस्टॉल करवाया, फ्लोटिंग ATM कौन सी बैंक की मशीन है। ठीक है, J&K है, SBI है, PNB है, किसका है वो आप कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम, ज़्यादातर जो साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है, वो किस जगह बनते हैं। अब बात करेंगे हम इंडिया की, तो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट जो है, यहाँ पर आपके पास आ जाता है अराबियन सी। कौन सा आ जाता है, अराबियन सी आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और यही आंसर है इसका। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में क्या होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। और इस जगह पे ईस्टर्न घाट जो है वो, एक और बात अगर बात करें फिजियोग्राफी में, तो वो डिसकंटिन्यूस है क्योंकि मैक्सिमम रिवर यहाँ फॉल करते हैं। इस जगह पे रिवर जो है बहुत कम आते हैं, तो ये कंटिन्यूस है, ये ब्रेक नहीं हुआ, मगर ये बहुत जगह से ब्रेक हुआ क्योंकि मैक्सिमम रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं, जिस वजह से कटिंग हुई है इसकी बहुत सारी। और साइक्लोन भी इसी जगह बनते हैं, बे ऑफ बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक आरिफ खान नाम का कोई आदमी है जम्मू कश्मीर का, जिसने क्वालिफाई किया है 2022 का विंटर ओलंपिक्स, और कौन सी स्पोर्ट में किया, वह है स्काई एंड स्नो बोर्ड। ठीक है, स्काई एंड स्नो बोर्ड। ठीक है, याद रखें 2022 में इसने ये किया है, ये करंट है। और इस टाइम पे अगर देखा जाए एसआई के एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो करंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो करंट के हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरिफ खान ने स्पोर्ट क्वालिफाई किया 2022 में, किया कौन सी में किया, स्काई एंड स्नो बोर्ड में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट ऑफ इंडिया बेस्ड। ठीक है, ज्योग्राफी तो सब ने पढ़ी होगी। देखो, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्राउडली डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब करता है। अच्छा, एक और बात, जब हम क्लाइमेट पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब क्लाइमेट पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो वही तो है, इंडिया का क्लाइमेट है कैसा, मूनसून। सबसे पहला वर्ड यही आता है कि इंडियन क्लाइमेट इज मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इसका डी पार्ट आंसर रहेगा। अब दूसरी बात, क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेट होता है क्या, क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लाइमेट होता है जब भी हम वेदर को पढ़ते हैं, जब भी हम किसको पढ़ते हैं, वेदर को लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, एवरेज वेदर कंडीशन को किसके लिए पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए, तो तब आपका वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट कहलाएगा। अगर आप उसी चीज़ को शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ रहे हो तब क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए अगर पढ़ोगे तो उसे आप वेदर कहते हो, याद रखें। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, वेदर कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आप अरेंज करें, एक SST बेस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है कि अरेंज करें कि कौन सा आर्डर जो है वो सही है, इसमें कौन सा गलत है, मीन इनमें से पहला कौन सा आया और बाद में कौन सा आया। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ आपका बॉम्बे म्यूटिनी, सबसे पहले कौन सा हुआ, बॉम्बे म्यूटनी। फिर उसके बाद बॉम्बे म्यूटनी के बाद कौन सा हुआ, अगस्त ऑफर। ठीक है, सबने याद तो किया होगा। अगस्त ऑफर के बाद हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। और फिर क्विट इंडिया के बाद हुआ क्रिप्स मिशन, जो फेल हो गया था। ठीक है, क्विट इंडिया की वजह से ही फेल हुआ था, इसका मतलब डी पार्ट आपका राइट आंसर है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा जो पहले मतलब मूवमेंट हुई, सबसे बड़ी मूवमेंट मानेगी, वो मूवमेंट थी आपकी कौन सी, 1857 वाली। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद
सबसे बड़ी मूवमेंट जो है मानी जाती है वो कौन सी है इंडिया में, ठीक है, वो आप कमेंट में क्वेश्चन मतलब आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट चेंज। अच्छा, बात यह है कि मतलब इनमें से कौन सा जानवर, मतलब कौन सी तरह के जानवर जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और या आप कह सकते हो जिनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से, तो वो ही एम्फीबियन। अब क्वेश्चन ये है कि एम्फीबियन क्या होते हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड पे भी रह लेते हैं और लैंड के साथ साथ में, ठीक है, ये लैंड पे भी रह लेते हैं और लैंड के साथ साथ में वाटर में भी रह लेते हैं, वाटर प्लस लैंड, ठीक है, दोनों में रहने वाले। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, ठंडे खून वाले। मैक्सिमम सो जाते हैं, विंटर स्लीप करते हैं, एस्टिवेशंस वगैरह करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास फ्रॉग आ गया, ठीक है, स्नेक आ गया, ठीक है, ये स्नेक इसमें नहीं आता, स्नेक रेप्टाइल्स में आता है, सॉरी, फ्रॉग इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेप्टाइल। रेप्टाइल वो होते हैं जो अब जब चलते हैं तो उनकी बॉडी ज़मीन पर रगड़ के चलती है। वैसे देखा जाए सबके 3 चैम्बर होते हैं, हर्ट के 3 चैम्बर होते हैं, मगर इनमें एक ऐसा जानवर है जिसके हर्ट के 4 बनते हैं, जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के हर्ट के कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन बनता था। नेक्स्ट है मैमल। मैमल, हम भी मैमल में आते हैं। तो मैमल वो हुए जिनकी बॉडी पे मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, हर्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद उनकी केयर करते हैं। ऐसे बहुत सारे करेक्टर इनके बनते हैं। तो इंसेक्ट तो पता ही है, इंसेक्ट मैक्सिमम वो होते हैं जिनकी 6 लेग्स वगैरह पाई जाती हैं, विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट पड़ता है, और राइट आंसर इसका क्या था? एम्फीबियन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, कौन सी स्टेट पे मानसून रीट्रीटिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? मतलब जब मानसून रीट्रीट कर रहा होता है, मतलब अपनी कंडीशंस पे वापस आ रहा होता है, तो कौन सी स्टेट पे मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? स्टेट का नाम है तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में रीट्रीटिंग मानसून का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपका एक क्वेश्चन और बढ़ता है कि जो मतलब देखा जाए तो जो विंटर में, ठीक है, बारिशें होती हैं, वो किन किन स्टेट्स में होती हैं वो आपने बताना है, और वो किस तरह का मानसून रहता है, ठीक है, उसके बारे में आप एक मतलब आंसर देंगे कमेंट में। नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जे बैंक पे बेस्ड क्वेश्चन है कि इस टाइम देखा जाए तो कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जे बैंक का, ठीक है। वो है मिस्टर बलदेव प्रकाश। मिस्टर बलदेव प्रकाश, ये चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है जे बैंक का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि ये जे बैंक एस्टेब्लिश्ड कब हुआ? नेक्स्ट, चलिए। विच क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ उधमपुर हैज़ बीन आस्क्ड फॉर जीआई टैग, मतलब डिमांड की जा रही है जीआई टैग के लिए। तो उधमपुर के किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ को मतलब माना जा रहा है कि जीआई टैग मिलना चाहिए? वो है सी ऑप्शन, कलाड़ी। कलाड़ी की डिमांड की जा रही है कि वो जीआई टैग उसे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन आज का है कि द नोटेबल हिंदू मिनिस्टर, मतलब नोटेबल हिंदू मिनिस्टर कौन था कश्मीर का जब शाह मीर, ठीक है, शाह मीर जब अपना रूल कर रहा था, तो उसका हिंदू मिनिस्टर कौन था, ठीक है। वो आपका डी ऑप्शन है, कोटा बट, ठीक है, कोटा बट उसका क्या था? हिंदू मिनिस्टर था। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन आज का है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्क एंड वाज लोकेटेड इन श्रीनगर एंड लेटर कन्वर्टेड इनटू रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। ये देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, कि नेशनल पार्क बताएं श्रीनगर का, ठीक है, एक इसमें तो क्वेश्चन आते ही आते हैं नेशनल पार्क पे, वो तो याद करने ही करने हैं आपको। दूसरा, एक ऐसा नेशनल पार्क बताएं जो बाद में क्या बन गया? रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स बन गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि आपने नेशनल पार्क के बताने बारे में बताना है जो अभी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ में कन्वर्ट हुआ है, और जहाँ पे विंटर गेम्स भी खेली जाती हैं हमारी, तो वो कौन सा है? जल्दी करें हमसे।
उसका आंसर है सी के सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ही ऐसा पार्क है, नेशनल पार्क है, जो अभी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली सिविल एयरपोर्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। जो सिविल एयरपोर्ट है वहाँ पर कश्मीर में, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं, फ्लाइट्स वगैरह, क्योंकि हमारे डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बड़गाम। ठीक है, ए आपका राइट आंसर रहेगा, बड़गाम इज द राइट आंसर। और बड़गाम में कश्मीर का इकलौता सिविल एयरपोर्ट पाया जाता है। ठीक है, ऐसे मिलिट्री एयरपोर्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द लोकल टर्म यूज फॉर समर सीजन इन द वैली। लोकल टर्म, कौन सी लोकल टर्म यूज करते हो आप समर सीजन के लिए। ठीक है, वैली में किस नाम से पुकारते हैं उसे। ठीक है, जल्दी करें आंसर इसका भी। रेतकोल। ठीक है, रेतकोल कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रेतकोल। ठीक है, याद रखना। अब बाकी शिशुर क्या होता है ये कमेंट में बताएं, सौंत क्या होता है और वहारत क्या होता है। सौंत, वहारत, शिशुर और रेतकोल तो आपको पता चल गया कि रेतकोल बोलते हैं समर सीजन को, और ये सौंत क्या होता है ये आप कमेंट में बताएं, वहारत और शिशुर क्या होता है। ठीक है, आगे है, the town is associated with the legend Soni Mahiwal, and the ruins of Indus Valley civilization are also found there. The town mentioned here is, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे सोनी महिवाल की कहानियाँ या जिनका उनके साथ लिंक था, ऐसा टाउन बताएं जिसका लिंक जो है वो सोनी महिवाल वगैरह के साथ हो, और इंदुस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी उसका कुछ ना कुछ लिंक हो, उस टाउन के बारे में बताएं। ठीक है, जल्दी करें इसका आंसर। वो है अखनूर। ठीक है, मांडा, आई थिंक मांडा वगैरह करके एक जगह है जहाँ पर जिसका लिंक बनता है किसके साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत बार जेकेएसएसपी ने इस बेस पे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट सुनिए, करंट विंटर ओलंपिक जो हुए 2022 में वर आर बिंग हेल्ड, विंटर ओलंपिक 2022 के जो हुए वो किस जगह पे हुए, वो किस जगह पे होने वाले हैं। ठीक है, या कौन सी जगह पे होंगे, कौन सी कंट्री पे हमारे विंटर ओलंपिक्स होंगे। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक हमारे जो हुए वो कहाँ पे हुए या होने हैं, वो चाइना में। कहाँ होंगे, चाइना में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 25th क्वेश्चन आज का। 25th क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ करेंटली इम्पोज्ड बैन ऑन हिजाब इन स्कूल एंड कॉलेजेस। सबने पीछे देखा कि बहुत सारी मीडिया इसके ऊपर बात कर रही थी कि हिजाब वगैरह के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस पर बेस क्वेश्चन आया है कि इंडिया की कौन सी करंट मतलब इस टाइम स्टेट है जिसने इम्पोज किया, बैन किया हिजाब को इन स्कूल एंड कॉलेजेस में। जल्दी इसका आंसर दें। वो है कर्नाटका। ठीक है, कौन सी है, कर्नाटका। ठीक है, सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, मैच करना है, तो करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कौन सा रह सकता है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी करिए। क्या दिए हैं, एक साइड पे स्टेट दी हुई है हमें, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमें फोक डांसेस। किस स्टेट का कौन सा फोक डांस है। सबसे पहली बात, पंजाब में किया जाता है भाई सब गिद्धा। ठीक है, पंजाब में गिद्धा। फोर का ए, देखिए यहाँ फोर का ए एक ही जगह पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, फोर का ए मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है, तो डी इसका आंसर, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा लिंक ढूंढो जहाँ पे आपको पता हो आराम से, पंजाब में गिद्धा किया जाता है, पता था, तो फोर का ए हो गया, तो फोर ये एक ही जगह पे पाया जाता है। और वन का डी, मतलब वन जो है आंध्र प्रदेश, उसमें दिमसा किया जाता है। ठीक है, टू का सी, शाम में बिहू किया जाता है, ये भी हमें पता था, शाम में बिहू होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास थ्री का बी आ रहा है, तो जो थ्री का बी आ रहा है, तो ये भी पता है आपको, गुजरात में क्या किया जाता है, ये तो पता था, गुजरात में गरबा किया जाता है, असम में बिहू होता है, और पंजाब में गिद्धा होता है। देखो तीन चीज़ें पता थी, और चौथा खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक करेक्ट आपको पता चल चुका है, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 27th क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो कह रहा है स्पेशल एड्रेसेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर
to legislative assembly is provided in which section of a Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? किस सेक्शन में? और एक और बात मैं बता दूं, जो इस टाइम एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस एसआई के एग्ज़ाम में मैंने जो सुना है वहाँ पर सेक्शंस वगैरह कम पूछी जा रही हैं और पार्ट के बारे में और सिंपल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, वो सीधा सीधा आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं। 42 सेक्शन मतलब वो क्या बताती, इस तरह की बात आ रही है। तो ऐसी सेक्शंस वगैरह थोड़ी इंपॉर्टेंट जो लगती हैं आपको, वो याद कर लें, थोड़ी हम भी बता देंगे। तो जल्दी इसका आंसर करिए। किस सेक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताया कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करेगा, एड्रेस करेगा, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में? जल्दी करें। 27 क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? वो है सेक्शन 21। सेक्शन 21 उसमें कहा गया है कि वो एड्रेस करेगा, किसको एड्रेस करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है, याद रखें। आगे है पोर्ट ब्लेयर और एयरपोर्ट। क्या है? पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज कर दिया। एक आंसर यहाँ और बन रहा है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रखा गया? वीर सरकार। वीर सरकार, याद रखें। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके वीर सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख लिया गया, ठीक है। एक आ गया कब? 2002 में ये काम किया गया। देखो दो क्वेश्चन बन गए, तीसरा तो आप भी हम उसका आंसर देंगे। पहला कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जो है उसका नया नाम क्या है? वीर सरकार। क्या नाम है? वीर सरकार। और कब किया गया नाम इसका चेंज किया गया? 2002 में। अब आपका आंसर था ये लोकेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में करता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पाया जाता है जिसका नया नाम वीर सरकार है? ठीक है, जल्दी बताएं। वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में ये पाया जाता है। नेक्स्ट सुनिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? सबसे बड़ा डैम इंडिया का कौन सा है? द रैंक द एट्थ लेटेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है, 8वें रैंक पर है लेटेस्ट डैम में। एंड मोर ओवर इट इज बिल्ड अक्रॉस द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। हाईएस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? एक। टालेस्ट और 8वें नंबर पे कौन सा पाया जाता है? ठीक है, एंड इट इज़ बिल्ड। और तीसरा, भागीरथी में कौन सा डैम पाया जाता है? उत्तराखंड में कौन सा डैम पाया जाता है? मतलब इतने सारे क्वेश्चन एक ही में आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी करें। वो है थैरी डैम, ठीक है, थैरी डैम, ठीक है, याद रखें, थैरी डैम इसका आंसर है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द राज्यसभा? ठीक है, किस आदमी ने इंट्रोड्यूस किया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर, मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, राज्यसभा में? कब हुआ था ये? 5 अगस्त 2019। ये क्वेश्चन, राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को। किसने इसको किया था? डिफेंस मिनिस्टर ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, या फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने किया, या फिर प्रेसिडेंट ने किया? जल्दी बताएं। तो आपका आंसर रहेगा सी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने राज्यसभा में इसने किया था। ये पहला बिल ऐसा है जो पहले राज्यसभा में किया गया, फिर उसके बाद लोकसभा, ठीक है, ये 5 को किया गया, ये 6 को किया गया, और 9 को इसको असेंट मिल गई थी। असेंट किसने दिया? प्रेसिडेंट ने। कब दिया? 9 को दिया। अब आपका क्वेश्चन, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? ठीक है, याद रखें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर भी करें, ठीक है, और लाइक करना भी ना भूलें।